जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि एक चकवा और चकवी की कहानी है। जो चकवी अपने चकवा से 3 सवाल पूछती है। दोस्तों, सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा दान क्या है और सबसे बड़ी शक्ति क्या है, जिसके आगे आज यमराज भी हार जाता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने रोज़ की तरह आज फिर लेके हाजिर हूँ, नया वीडियो, नई कहानी। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा। आपको अध्यात्म से, जो कि आज के साइंटिफिक ज़माने में जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, आपको विश्वास करने पर मजबूर होना पड़ेगा, ऐसी एक कहानी है। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ कहानी। एक बार एक चकवा और एक चकवी एक शंकर भगवान के मंदिर के सामने रहते थे। अब दोस्तों, चकवा और चकवी दोनों देवादिदेव महादेव का नाम लेते थे, पूजा करते थे और अपने मज़े से रह रहे थे। तो प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है कि चकवी अपने चकवा से जिज्ञासावश 3 सवाल करती है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा दान क्या है और ऐसी कौन सी शक्ति है, मतलब सबसे बड़ी शक्ति क्या है, जिसके आगे खुद यमराज भी हार जाए। दोस्तों, आपको यकीन करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। जो भी दर्शक मित्रगण हमारे नए चैनल से जुड़े हों, तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक, मोटिवेशनल कहानियाँ मिलती रहेगी। इनको आप आध्यात्मिक, धार्मिक भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। दोस्तों, उस सेठ के घर में एक पुत्र जन्म लेता है और समय का पहिया चलता है और पुत्र का धीरे धीरे बड़ा होता है। दोस्तों, 18 साल के बाद नौजवान हो गया बच्चा। एक दिन वो जिद करता है कि पिताश्री, मुझे आप घोड़ा ला के दीजिए, मुझे घोड़े पे बैठ करके यात्रा करनी है, नगर में भ्रमण करना है। तो प्रिय दर्शकों, पिताजी ने उसको घोड़ा ला के दे दिया। अब जो नौजवान लड़का था, उसका नाम सेठ ने रख रखा था करमवीर। अब दोस्तों, करमवीर घोड़े पे सवार होकर के पूरे नगर में घूमता है और घूमते घूमते एक ऐसे रास्ते पे पहुंच जाता है जिस पर पानी का इंतज़ाम थोड़ा कम था। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि दूर दूर तक पानी का इंतज़ाम था ही नहीं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप समझ सकते हैं कि अभी आने वाला समय गर्मी का ही है। गर्मी का समय था। सेठ के लड़के को, करमवीर को प्यास लगती है और उसका जो घोड़ा था उसको भी प्यास लगने लग जाती है। अब वो दोनों इधर उधर पानी की तपास करते हैं, पानी की तलाश करते हैं। दोस्तों, गुजराती में तपास मतलब तलाश ही होता है। तो पानी की तलाश करते हैं तो उसको बहुत दूर जा कर के एक प्याऊ दिखाई देती है, जहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है पानी पीने वालों का, क्योंकि उस रास्ते में केवल वही एकमात्र साधन था पानी का। तो दोस्तों, गर्मी के मारे लोग बाग पानी पी रहे थे। वटवृक्ष के नीचे उसने प्याऊ लगा रखी थी। अब प्रिय दर्शकों, करमवीर दूर से वो लाइन को देख रहा है और वो पानी पिलाने वाला पानी पिला रहा है। और जो भी आदमी पानी पी रहा है, गर्मी में अपनी प्यास को शांत कर रहा है, वो उस प्याऊ वाले को आशीर्वाद दे रहा है कि भगवान तेरा भला करे, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र कि तुम हमारे गर्मी में इस तरह से हमारी प्यास को मिटा रहा है। कोई कहता है कि भगवान तेरा धन धान्य से घर को परिपूर्ण रखे। भगवान कहे कोई कहता है कि भगवान करे तुझे लंबी आयु दे, आयुष्मान रहो, इस तरह का स्वस्थ रहो, दीर्घायु रहो। इस तरह का आशीर्वाद जब प्याऊ वाले को ग्रामीण लोग दे रहे थे, तो दोस्तों, ये सब कर्मवीर अपनी आंखों से देख रहा था और कानों से सुन रहा था। तो उसको जो आशीर्वाद दे रहा था यात्रीगण, तो ये सब बातें कर्मवीर के दिमाग में घर कर जाती है कि देखो कितना पुण्य का कार्य ये कर रहा है
और किस तरह से इसको आशीर्वाद दिया जा रहा है। प्रिय दर्शकों, चकवा ने जो 3 सवाल पूछे थे, चकवी ने चकवा से, उन तीनों सवालों का जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा और इसके लिए इस कहानी को अंत तक देखना पड़ेगा। अब चकवा ने जो 3 प्रश्न थे उनको एक कहानी के माध्यम से पिरो करके श्रृंखला में बद्ध करके अपनी चकवी को सुनाया है, वही मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। दोस्तों, जो नगर सेठ का पुत्र था उसने प्याऊ पर पानी पिया और वो आशीर्वाद के वचन थे उनको बड़े ध्यान से सुना। अब वो आशीर्वाद के मंत्र ऐसा समझ लो कि एक तरह से भगवान की वाणी थी। वो सेठ के पुत्र करमवीर के दिमाग में घूम रहे थे। इसके बाद उसने मन ही मन डिसाइड किया कि क्यों ना मैं भी एक प्याऊ का निर्माण करूं और जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा यात्री लोग आते हो। तो प्रिय दर्शकों, सेठ का लड़का करमवीर घर जाकर के अपने पिताश्री से कहता है कि पिताश्री, मुझे 20 मटकों की ज़रूरत है, मैं प्याऊ खोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों, नगर सेठ पैसे वाला था। उसने सोचा कि कोई बात नहीं बेटा, हम ऐसी जगह पे प्याऊ लगवाएंगे जहाँ पर पानी का इंतज़ाम नहीं हो और बहुत से राहगीर उधर से गुजरते हो। उस रास्ते में हम प्याऊ लगवाएंगे और कोई मजदूर को रख करके पानी पिलवा देंगे, आप चिंता नहीं करो। इस पर करमवीर कहता है, नहीं पिताजी, मुझे कोई मजदूर नहीं रखना, मैं स्वयं उस प्याऊ को जाकर पानी पिलाऊंगा और जितना मेरे से हो सकेगा उतना लोगों की सेवा करूँगा। तो पिताजी इस पर खुश हो गए। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा है तो आप खुद प्याऊ खोलिए और खुद प्याऊ लगाइए। अब दर्शकों, समय का चक्कर चलता रहता है। प्याऊ उसने खोल लिया और अच्छी खासी भीड़ उस रास्ते में आती थी। सब लोग जिस तरह से वो उस गरीब रहा पहले वाले प्याऊ वाले को आशीर्वाद देते थे, उसी तरह से इस नगर सेठ का पुत्र करमवीर को आशीर्वाद मिलने लग गया कि तू दीर्घायु हो, आयुष्मान रहे, स्वस्थ रहे और धन धान्य से परिपूर्ण रहे, अमर रहे। इस तरह का उसको आशीर्वाद मिलने लग गया। अब प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है कि यमराज के 4 यमदूत उस रास्ते से गुजर रहे थे। वो किसी के प्राण हरने के लिए आए थे और प्राण हर के ले जा रहे थे। उन्होंने इस नौजवान की प्याऊ को देखा और उसके प्याऊ पे वेश बदल करके उसकी प्याऊ पे आते हैं। और दोस्तों, वो इंसान का रूप लेकर के आ गए और कहते हैं भैया पानी पिला दे, तो पानी पिया। इसके बाद थोड़ी देर बाद वो चले जाते हैं। अब प्रिय दर्शकों, कुछ दिन बाद वो वापस उसी प्याऊ पे आते हैं और उसी तरह से इंसान का रूप धर के पानी पीने आते हैं। तो जो नगर सेठ का पुत्र था करमवीर, उसने उन लोगों को पहचान लिया। फिर उनसे कहा कि भाई लोगों, आप कौन हो और यहाँ पे कहाँ पे आप आए हुए हैं, किस काम से आए हैं। इस पर उसने कहा कि हम भी आम इंसान हैं। यमदूतों ने कहा कि भाई हम व्यापारी हैं और व्यापार के लिए इस शहर में आया जाया करते हैं। इस जो नगर सेठ का पुत्र था करमवीर, उसने कहा कि भाई अगर आप बुरा नहीं मानो तो आप मेरे से मित्रता कर लो, दोस्ती कर लो। यमदूतों ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो हम आपके साथ मित्रता कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से यमदूतों का उस शहर में आना जाना लगा रहा। जब भी किसी की मौत होनी थी, यमदूत उसी रास्ते से आते और उसके प्याऊ पर पानी पी के जाते। अब दोस्तों, कुछ समय गुजरने के बाद एक दिन यमराज का आदेश होता है कि जाइए यमदूतों, आपको कल करमवीर को लेके आना है। और उसमें जो 4 यमदूत थे, यमदूतों में जब सबसे छोटा वाला यमदूत था, तो उसको कह दिया कि तुमको सरप बन करके उस करमवीर को डसना है और आप तीनों को उसके प्राण हरने हैं और उसके प्राण हर के मेरे पास लाना है। अब प्रिय दर्शकों, इतना सुनने के बाद चारों यमदूत उस शहर में आ जाते हैं, उसकी प्याऊ पे पहुंचते हैं और वो बड़े चिंता मगन बैठ गए। और जब सबसे छोटा वाला यमदूत था, फूट फूट के रोने लगा। उधर करमवीर ने पूछा, भाई क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? किसी ने कुछ कहा हो तो आप बताइए, मैं आपकी बेशक मदद करूंगा। मेरे पिताजी बहुत बड़े पैसे वाले हैं और बहुत
नगर सेठ है उनका सब लोग मान सम्मान करते हैं। फिर यमदूतों ने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमें किसी ने कोई परेशान नहीं किया है और किसी ने हमको कोई दिक्कत नहीं है। बात दरअसल ये है कि हम बताना तो नहीं चाह रहे, लेकिन हमको आदेश मिला हुआ है यमराज का कि कल 12 बजे आपकी प्राण हरने का आदेश मिला है और मुझे सांप बन कर के डसने की जिम्मेदारी मिली है। इस पर नगर सेठ का जो बच्चा था करमवीर, उसने कहा कि कोई बात नहीं, आपका जो कर्म है आप करिए, आपका काम यमदूत बन के आना है। आप मौत को ले जाते हो, हर आदमी को ले जाते हो और जो इस दुनिया में आया है उसको एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता है। कल का 12 बजे का समय आएगा तो आप निसंदेह मेरी प्राण ले लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद नगर सेठ अपने घर जाता है। अब दोस्तों, घर जाके खाना पीना खाता है। अब वो यमदूतों वाली बात वो न तो पिता को बताता है, न ही अपनी पत्नी को बताता है। दोस्तों, करमवीर का भी थोड़े ही समय पहले विवाह हुआ था। उसकी सुंदर सुशील पत्नी है, पतिव्रता नारी है। अब दोस्तों, प्रेम से सब लोग रह रहे थे और किसी को ये सब मालूम भी नहीं था कि कल क्या होने वाला है। अब दरअसल वो दूसरे दिन जब होता है तो 12 बजने में 10 मिनट पहले, जैसा कि पूर्व निर्धारित था, उसकी मौत होने वाली थी। अब दोस्तों, ये कहानी चकवा अपनी चकवी को सुना रहा है और चकवी बिल्कुल ध्यान मगन चित्त के साथ सुन रही है। आशा करता हूँ कि आप भी इसी तरह इसको पूरा सुनेंगे, देखेंगे। अब दोस्तों, 12 बजने में 15-10 मिनट बची थी। नगर सेठ करमवीर सीढ़ियों से अपने मकान में ऊपर जा रहा था तो उधर एक बर्तन के नीचे छिपा हुआ वो सांप बैठा हुआ था। सांप को देखते हुए वो नगर सेठ समझ गया कि यमदूत का छोटा ही छोटा वाला भाई है ये। तो दोस्तों, यमदूत से वो बात करने लगा कि भाई ठीक है, आपका 12 बजे का टाइम हो गया, आप मेरे को डसोगे, इसके बाद मेरी मौत हो जाएगी। अब दोस्तों, इस प्रकार की जब वार्तालाप यमदूत के अंदर और करमवीर के अंदर चल रही थी तो ऊपर से उसकी जो पत्नी थी वो सुन रही थी। जैसे ही उसने ये सुना कि मेरे पति की मौत हो जाएगी 10 मिनट बाद, दोस्तों उसके तो बेचारे के प्राण पखेरु उठ गए। उसके तो गिलास सूखने लगा और अपने मालिक को, अपने ठाकुर को याद करने लगी। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ, मैं ये क्या देख रही हूँ। दोस्तों, उसने ध्यान लगाया श्री हरि नारायण का कि हे भगवान, मेरे से कौन सा बड़ा पाप हो गया कि मेरा सुहाग लुटने वाला है और मैं विधवा हो जाऊंगी। उसी समय उसने ध्यान लगा करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की, ये भगवान जो भी आपकी लीला है आप जानिए, लेकिन मेरे को ये सब पाप नहीं झेलना। उधर दोस्तों, उस ठाकुर की लीला थी, प्रभु की लीला थी। उस गांव में एक गरीब, एक विधवा, बेसहारा एक औरत थी जिसका पति अभी कुछ दिन पहले ही स्वर्ग सिधार गया था। और दोस्तों, वो गरीब महिला गर्भवती थी। उसके घर में कुछ दिन बाद वो प्रसव हो जाता है तो वो अपने पिताजी के घर में आके रुकी हुई थी, जो कि नगर सेठ के गांव की बात है। अब दोस्तों, उस लड़की के जब प्रसव हुआ तो प्रसव में स्वस्थ लड़की पैदा हो गई। लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे, सुने होंगे, प्रसव के बाद बड़ी तेज भूख लगती है और प्रसव वाली औरत को, गर्भवती औरत को जो कुछ भी दान मतलब खिलाया पिलाया जाता है उसका बहुत बड़ा पुण्य लगता है। ऐसा आपने पहले भी सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से और पढ़ा भी होगा। तो दोस्तों, उस महिला के गर्भ से जो बच्ची पैदा हो जाती है तो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है, मुझे खाने के लिए कुछ ला के दीजिए। उसका पिताजी भी गरीब था, भीख मांग मांग करके खाता था। अब दोस्तों, वो गरीब आदमी शहर में भिक्षा मांगता था। आप सभी जानते हो कि रोज़ रोज़ कोई आदमी चिर परिचित आता है भीख मांगने तो उसको लोग भीख देना भी बंद कर देते हैं। अजनबी अनजान को तो एक बार, पहली बार दे भी देते हैं, लेकिन बार बार उसको कोई भीख नहीं देता है और कहते हैं कि इसका तो रोज़ का यही है। तो प्रिय दर्शकों,
उधर वो महिला को बहुत तेज़ भूख तड़पा रही थी और ये इसका पिताजी था उसको भी कोई भिक्षा ज़्यादा नहीं देता था। फिर भी अपनी बेटी से कहता है कि बेटी तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ, यदि कोई मुझे भिक्षा देगा तो मैं ज़रूर तुरंत लेके आऊँगा। तुम इस बेटी को नहीं खाओ जो हाल ही में पैदा हुई है। अब दोस्तों, आप सभी जान सकते हैं कि ज़िंदगी और मौत का सवाल हो रहा है। उधर तो सर्प राजा के नगर सेठ के पुत्र को खाने वाला है, इधर ये प्रसव वाली औरत अपने बच्चे को खाने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि भूख भूख में कहते हैं कि पत्थर भी चबा जाता है, लकड़ी भी चबा जाता है इंसान। ऐसा कई बार हुआ है पुराने समय में और आज के समय में भी। आप समझ सकते हैं भूखा क्या नहीं करता। तो दोस्तों, उस महिला का पिता नगर में जाता है। नगर में उसको देख करके प्रत्येक आदमी दरवाज़ा बंद कर लेता था पूर्व की भांति। अब उधर देखता है कि नगर सेठ के घर के द्वार पे पहुंच जाता है और वो आवाज़ लगाता है कि मुझे भिक्षा दे दो, मेरी लड़की को प्रसव हुआ है, मुझे उसकी भूख शांत करनी है। अब दोस्तों, वो करमवीर की पत्नी ये आवाज़ सुनती है। उधर उसने अपने पति के लिए और अपने खुद के लिए 3600 प्रकार के व्यंजन बना के रखे हुए थे। लेकिन जहाँ उसने सुना कि मेरा पति तो अब ख़त्म होने वाला है 10 मिनट बाद, और पूर्व में ज़माने में पत्नी को भी पति के साथ सती कर देते थे, तो इस वजह से उसने सोचा कि अब हमारा तो अंत आ ही गया है, इस 36 प्रकार के व्यंजन को कोई खाने वाला है नहीं, क्यों ना इससे उस बहन की भूख शांत किया जाए जिसको हाल ही में प्रसव हुआ है। दोस्तों, उसने जितना भी जो कुछ भी था दान धर्म पुण्य कर दिया सब खाने को, और कुछ पैसे वाने भी दे दिया, और दे करके उस बूढ़े भिखारी से कहा कि आप जल्दी जाइए और अपनी बेटी की भूख शांत करिए। दोस्तों, जल्दी से सेठ वो जो भिखारी था अपने घर पहुंचता है और अपनी लड़की को खाना दे देता है। तो प्रिय दर्शकों, उस भूखी औरत ने, उस गरीब औरत ने उस अन्न को खाया और खाते ही उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद अदा किया कि हे भगवान, जिसने भी ये अन्न मुझे दिया है, जिसने भी ये दान मुझे दिया है खाना भोजन, उसका पति अमर रहे, उस सदा सुहागिन रहे, उसके परिवार पे कोई तरह की आँच नहीं आए, क्योंकि वो भूखी आत्मा थी, पुण्य आत्मा थी। दोस्तों, उसने जो आशीर्वाद दिया था वो बिल्कुल आत्मा से निकला था। आप बोल सकते हैं कि वो एक परमात्मा की आवाज़ थी। अब उधर तो सांप खाने के लिए तैयार बैठा ही था। अब भगवान श्री हरि के पास ये आशीर्वाद की आवाज़ गूंजती है, उसका सिंहासन डोलने लग जाता है और भगवान श्री हरि बड़े सोच में पड़ जाते हैं और तुरंत नारद को बुलाते हैं कि जा नारद, ज़रा देखो कि मेरे कौन से भक्त पे इस तरह से संकट आया हुआ है कि मेरा सिंहासन डोलने लगा है। दोस्तों, कहानी सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। मैं ये हकीकत बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसी घटना घटती है जब भगवान भी भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो दोस्तों, ये उसी दरमियान की बात है, 11:50 से 12 बजे के बीच के समय, ये 10 मिनट के अंदर ही घटना घट जाती है। ये आशीर्वाद जब उस महिला को मिल जाता है तो भगवान श्री भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि कौन सा मेरा भक्त संकट में है। नारद को भेजते हैं। नारद मन की गति से मृत्युलोक पर आते हैं और तुरंत ही जो कर्मवीर था उसके पास, जो संकट में खड़ा हुआ था, उसके सांप डसने के लिए तैयार ही था। अब दोस्तों, ये सब दर्शन करके ये नारद जी वापिस श्री हरि विष्णु को ये मैसेज देते हैं कि महाराज, इस तरह से कर्मवीर के प्राण लेने के लिए यमराज का दूत खड़ा है और ये जो आशीर्वाद निकला है वो उस कर्मवीर की पत्नी की दान पुण्य से ही निकला है। अब आप जो भी उचित कार्रवाई करें कीजिए महाराज। प्रिय दर्शकों, ये सब देख करके भगवान श्री हरि ने माया रच दी और कहा कि जो उस महिला ने, उस गरीब महिला ने, उस प्रसव पीड़ा वाली महिला ने जो आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद का कवच बना के उस कर्मवीर के ऊपर डाल दीजिए और इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा।
अब प्रिय मित्रों, उस आशीर्वाद के कवच से, उस वरदान के कवच से वो सांप ने उसको डसा पहली बार तो कर्मवीर को कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार फिर अधिक विष के साथ फिर पूरे प्रयास से फिर डसा तो भी कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरी बार फिर डसा तो भी उसको कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, उस पुण्य आत्मा ने जो वरदान दिया था, जो उसको शक्ति दिया था, वो आत्मा का वचन जो बिल्कुल परमात्मा से ही निकला था, उसने उसकी रक्षा कर ली। और 3-3 बार उस पर प्रयास किया गया मारने का, लेकिन वो नहीं मरा। तो प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोय। जिस पर भगवान श्री हरि की कृपा हो उसको कोई नहीं ले जा सकता। उधर यमराज के जो दूत थे चारों, वो वापिस अपने यमराज के पास चले जाते हैं और उनको दे दिया मैसेज कि भगवान महाराज इस तरह की लीला घटी है। तो उस पर यमराज भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि दोस्तों, जिसको श्री हरि बचाते हैं उसकी मृत्यु भी टलती है। ऐसा शास्त्रों में विधान है। मृत्यु सबकी होती है, लेकिन जो टाइम घड़ी होती है वो एक बार चूक जाती है तो उसकी मृत्यु भी टल जाती है। तो प्रिय दर्शकों, ये कहानी चकवा ने अपनी चकवी को सुनाई है और इसमें उसके तीनों सवालों के जवाब चकवी को मिल जाते हैं। वो सवाल मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों, उसने कहा कि सबसे बड़ा दान क्या है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा दान अन्नदान को बताया है, जो कि उस प्रसव पीड़ा वाली महिला थी। दोस्तों, महिला से कोई ज़रूरी नहीं है, जो भी आपके सामने पशु पक्षी, कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, इस तरह के जो संकट के समय, भूख के समय तड़प रहा हो, उसको अगर भूखे को भोजन मिल जाए तो वो सबसे बड़ा दान माना जाता है। दूसरा, सबसे बड़ी शक्ति, दोस्तों, सबसे बड़ी शक्ति वही जो भूखी आत्मा ने परमात्मा से जुड़ कर के जो वरदान दिया था कि तेरा सुहाग अमर रहे, दीर्घायु हो, जो कर्मवीर को आशीर्वाद मिला था, उस पुण्य आत्मा ने, उस गरीब महिला ने आत्मा से निकला हुआ वरदान, जो कि उस विधवा गरीब महिला ने, बेसहारा ने उस कर्मवीर की पत्नी को दिया था कि तुम्हारा सुहाग अमर रहे। दोस्तों, उस आत्मा से, परमात्मा से जो निकला हुआ है, उससे बड़ा कोई नहीं है। उस शक्ति के आगे यमराज को भी हारना पड़ता है। और आपने कई बार सुना होगा सत्यवान सावित्री की कथा, जिसमें सावित्री अपने सत्यवान जो पति था उसको यमराज से भी प्राण उसके छीन के ले आई। तीसरा, प्रिय दर्शकों, दान जो कि ज़रूरतमंद को दिया जाए, वही दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। और दान के लिए ये भी कहा जाता है कि दोस्तों, जब भी कभी आपके मन में विचार आए तो उसमें तुरंत दान कर देना चाहिए, क्योंकि संकल्प में अगर विकल्प आ गया, अगर आपने संकल्प किया दान देने का और उसको तुरंत नहीं किया, तो फिर वो विकल्प में बदल जाएगा। और इसलिए तुरंत दान कर देना चाहिए, जो कि उस महिला ने किया था, कर्मवीर की पत्नी ने। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, इसमें चकवा ने चकवी के तीनों सवालों का जवाब दे दिया। और ये हमारे सबके लिए भी एक प्रेरणा है। इसमें आप ढेरों सारी प्रेरणा ले सकते हैं, सीख सकते हैं अपने बच्चों को। दोस्तों, आज के ज़माने में कोई संस्कार नहीं देते हैं। सब लोग मोबाइल और टीवी में, सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं। इससे हमारी औलादें, हमारी संतानें बिगड़ती जा रही है, बिगड़ने का डर है। तो प्रिय दर्शकों, कहानी अच्छी लगी हो, ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना कहानी को। और इसी तरह की कहानी मैं लाता रहूँगा। बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे, अच्छी अच्छी कमेंट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।